हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ये आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बना चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि Fe यानी आयरन के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं। यही कह रहा है Fe+2 के आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी देखिए कह रहा है Fe में आपका कितना 26 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन Fe2+ में आपका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ बेसिक। चलिए जानते हैं। देखिए कोई भी आपका एटम के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी क्या होते हैं किसी भी आपका एटम के नाभिक में होते हैं। और इसके बाह्य कक्षा में आपका कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपका चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं बाह्य कक्षा में। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कभी कम नहीं होगा, ये आपका न्यूक्लियस में है। जो भी घटेंगे बढ़ेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन। जो भी बॉन्ड बनाते हैं आपको, ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसी के शेयर से क्या करते बॉन्ड बनाते हैं। तो जानिए जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसी को हम बोलते हैं क्या, मास नंबर। क्या बोलते हैं आपका, मास नंबर। तो जो मास नंबर होता है ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर न्यूट्रॉन। अब देखिए आपका ए बराबर हो जाएगा क्या, P प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक चीज़ और जान लीजिए, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, क्या आपका एटॉमिक नंबर होता है यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान नहीं परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यानी आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो n बराबर नहीं P बराबर नंबर प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो आप लिखिए A बराबर हो जाएगा आपका क्या, P प्लस जो N लिखते थे तो यहाँ P की जगह हम क्या लिखेंगे, तो A बराबर P की जगह लिखेंगे Z प्लस N। यहाँ से आप N निकालिए तो आपका आ रहा है N बराबर क्या, A माइनस Z। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, तो क्या करेंगे, एटॉमिक यानी मास नंबर में से हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो इसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा था कि इसमें आपका 26 प्रोटॉन है। ध्यान दीजिए कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। खाली अंतर होता है कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होते हैं। ये लेकिन सभी आपका एटम न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन तो या इसका मतलब इसमें कितना 26 प्रोटॉन है तो पहले कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 26 ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कह रहा इस पर क्या +2 चार्ज आ जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस पर +2 चार्ज आया, इसका मतलब है इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गए हैं। क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। तो यानी आप देखिए पहले आपका 26 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बाहर चला गया, तो अब कितना बच गया, आपका 24 बच गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितना बच गया, 24। तो ध्यान दीजिएगा आपका प्लस चार्ज रहे तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इतना निकल गया है। आप यदि इस पर माइनस चार्ज रहे, इसका समझना कि इतना इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो माइनस चार्ज रहेगा तो ऐड कर देंगे, और यदि प्लस चार्ज है तो उतना माइनस कर देंगे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक संख्या कितना है, 17, यानी एटॉमिक नंबर कितना आपका 17 है, और द्रव्यमान संख्या कितना आपका 36 है, यानी आपका मास नंबर 36 है। तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आपको ड्राइव किए थे फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अभी ये फॉर्मूला ड्राइव किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यही आपका क्या है, n बराबर A माइनस Z। तो क्या करेंगे हम, मास नंबर यानी 36 में से हम क्या करेंगे, 17 को माइनस कर देंगे। माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो याद रखिए आप, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या कह सकते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपका एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता का SI मात्रक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का SI मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका महो। क्या होता है आपका महो होता है। याद रखिएगा आपका जो रजिस्टर होते हैं यानी रजिस्टेंस होते हैं, सॉरी जो आपका रजिस्टेंस होते हैं यानी प्रतिरोध, उसका SI मात्रक क्या होता है आपका ओम होता है। क्या होता है ओम होता है। लेकिन आपका जो विद्युत चालकता है इसका क्या होता है महो होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, यानी एटॉमिक नंबर आपका सेम हो लेकिन आपका मास नंबर क्या हो अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम समस्थानिक कहते हैं यानी आइसोटोप्स कहते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसे कैसे ध्यान रखिएगा, तो देखिए आपका क्या है परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर के ही अनुसार एलिमेंट को क्या किया अरेंज किया है, यानी उसको क्या मिला है स्थान मिला है, इसीलिए याद रखिएगा समस्थानिक। क्या है समस्थानिक, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो उस सेम स्थान पर रहेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या दिया आपका समस्थानिक। तो इसे आप याद ऐसे रख सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, इसी क्वेश्चन को आपको घुरा कर पूछ देगा कि देखिए कि आप जो परमाणु क्रमांक क्या दिया है सेम दिया है, आपका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम दिया है। हम जानते हैं आपका कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वे आपका किसके बराबर होते हैं, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं क्या आपका एटॉमिक नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जिस एलिमेंट का आपका कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, जिस एलिमेंट का आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा आपका सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो सेम हो, बट आपका परमाणु भार, तो परमाणु भार होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यदि आपका प्रोटॉन सेम हो गया इसका मतलब है डिफरेंट क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। सोचो यदि आपका परमाणु भार यानी मास नंबर आपका क्या है आपका अलग अलग है लेकिन प्रोटॉन की संख्या आपका दोनों में सेम है, तो इसका मतलब किसके कारण डिफरेंट हुआ होगा, न्यूट्रॉन के कारण डिफरेंट हुआ होगा। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है लेकिन आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है डिफरेंट है। तो कह सकते हैं जिस एलिमेंट पर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो सेम हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो डिफरेंट हो, तो हम उसे कहेंगे समस्थानिक। आपका ऐसा नहीं पूछेगा, सिंपल में आपको इस तरह से घुरा कर क्वेश्चन पूछेंगे। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे आइसोटोप्स कहेंगे यानी समस्थानिक कहेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, तो ये आपका अल्फा किरण होता है, बीटा होता है, गामा होता है, लेकिन कैथोड रे नहीं होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका हिमटोपायोसिस। क्या कहते हैं हिमटोपायोसिस। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है आपका मस्तिष्क का। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, मस्तिष्क का प्रभावित करता है कौन अल्जाइमर रोग। याद रखिएगा आपका अल्जाइमर रोग में यादाश्त सोचने की शक्ति कम हो जाती है, यानी लगभग समाप्त भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन कम हो जाते हैं। आपका जो यादाश्त है सोचने की शक्ति है उसको क्या करता है कम कर देता है कौन अल्जाइमर रोग। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो ये होता है आपका मस्तिष्क में, इसे ही हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसको पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि, एक ही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरणा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट क्या होता है, तो ये होता है आपका टेस्ला। क्या होता है टेस्ला कहिए या आप वेबर टेस्ला कहिए या वेबर पर मीटर स्क्वायर कहिए, एक ही होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है, तो ये होती है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसे हम कहते हैं श्रव्य तरंग।
क्या कहते हैं उसको, स्रावित तरंग कहते हैं। 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। एक होता है आपका 20,000 से ऊपर, ये होता है आपका अश्रवित तरंग, पराश्रवित तरंग। क्या होता है आपका, पराश्रवित तरंग होता है आपका कहाँ से कहाँ, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक को हम क्या कहते हैं, पराश्रवित तरंग कहते हैं। और आपका 20 हर्ट्ज से कम, ध्यान दीजिएगा, 20 हर्ट्ज से कम को हम क्या कहते हैं, अश्रवित तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्रवित तरंग कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है, तो ये होती है आपका 6, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस वैज्ञानिकों ने बैटरी की खोज की, तो ये क्या था, वोल्टा ने, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसने किया था, वोल्टा ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये होता है आपका 37 डिग्री सी। इसी को आप केल्विन में बदलिएगा तो आपका जगह 310 केल्विन, और उसी को आप फ़ारेनहाइट में बदलिएगा तो आ जाएगा आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब देखिए हम कैसे किसी टेम्परेचर को यानी सेल्सियस से केल्विन बदलेंगे और केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो याद रखिए फॉर्मूला एक, C/100 K-273/100 बराबर F-32 यानी 32/180। ये याद रखिएगा, इसी से आप बदल सकेंगे। अब जैसे क्या हमको सेल्सियस से केल्विन चाहिए तो इस दोनों को बराबर कर लीजिएगा, यदि आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चाहिए तो ये दोनों को बराबर कर लीजिएगा, यहीं से आपका आ जाएंगे। तो क्या याद रखेंगे, C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका है ऑक्सीजन, याद रखिएगा कौन सा है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, यानी मनुष्य के ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ये होता है आपका परम मस्तिष्क। क्या होता है आपका, परम मस्तिष्क होते हैं, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, परम मस्तिष्क। ठीक, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये आपका यकृत है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका टांग में। कहाँ होते हैं, टांग में, याद रखिएगा टिबिया हड्डी कहाँ होते हैं, टांग में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 7.4। इसका मतलब है कि रक्त का क्या होता है, आपका रक्त क्षारीय होते हैं, क्योंकि आपका जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो याद रखिएगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्षारीय होते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो अम्लीय होते हैं, और जिसका पीएच मान आपका 7 हो वो उदासीन होते हैं। तो यानी रक्त का आपका पीएच मान कितना है, 7.4 है, यानी 7 से अधिक है, तो वो आपका क्या होगा, क्षारीय हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये होता है आपका एड्रिनल ग्रंथि, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप का नियंत्रित किया जाता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि मनुष्य की शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये आपका एस्टेपिस, जो आपका कान की हड्डी होती है। किसका हड्डी होती है, आपका कान की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है कौन, एस्टेपिस। और याद रखिएगा फीमर आपका जांघ की हड्डी होती है, ये आपका सबसे बड़ी हड्डी होती है, याद रखिएगा सबसे लंबी हड्डी होती है का फीमर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। अभी बताया आपको क्या है, फीमर है, किसका है आपका, जांघ की हड्डी है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि आपका लुप्त हो जाती है, तो ये आपका है थाइमस ग्रंथि, याद रखिएगा थाइमस ग्रंथि, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे।
थाइमस ग्रंथि यानी बुढ़ापे आते ही ये लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट आपका 23, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये भी क्या होगा, थाइमस ग्रंथि होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपका याद होगा कि 23 जोड़ी होती है, यानी 23 दूनी 46 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। ये आपका है तंत्रिका कोशिका। याद रखिएगा कौन सा कोशिका है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है। तो ये होता है आपका 120/80 mmHg। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। इसे कहते प्लीहा को, किसे कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। याद रखिएगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो ये आपका है प्यूटरी ग्रंथि, जिसे कहते हैं आप प्यूटरी ग्रंथि। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होते हैं। तो मुख्यतः आप कहते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन पूर्ण रूप से होती है, और लेकिन आपके मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो होते हैं मुख से। याद रखिएगा मुख से पाचन शुरू होते हैं, लेकिन आपका पूर्णतः पाचन कहाँ होते हैं, तो छोटी आंत में होते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होती है। तो ये होती है आपका यकृत में, लेकिन याद रखिएगा ये जमा कहाँ होती है। तो ये जमा होती है आपका पित्ताशय में। यानी पित्त कहाँ जमा होते हैं, तो पित्ताशय में, लेकिन स्रावित कहाँ से होते हैं, तो यकृत से। तो ये था आपका 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था आपका साइंस का। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको शामिल है, जिसे आप जरूर बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप लोग के लिए हम कितने मेहनत करते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।